भाई पता नहीं ये सारी चीज़ें हर बार मेरे साथ ही क्यों होती है। तो गेट वगैरह भाई सब कुछ हमने खोल दिया है, तब तक भाई फिर अपनी बादशाह का सामने वाला टायर भाई पंचर हो चुका है। ये देखो यहाँ पर हमको 150 रुपया मिल चुका है, लेकिन इसमें एक 10 का नोट जो है पैसेंजर ने फटा हुआ दे दिया है भाई। ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज रहे हैं और अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकल पड़े हैं आज की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई लोग पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ पर रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो अपना रेगुलर भाड़ा था लेबर मिस्त्री को लेकर के जाना और लेकर के आना, तो वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी पहले जैसे कमाते थे वैसे ही काम धंधा करना पड़ेगा। वैसे बारिश की वजह से देख सकते हो पूरे रास्ते में भाई पानी वगैरह भर चुका है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और दिखाना चाहता हूँ भाई, ये देखो अपनी बादशाह में बैठा हुआ है भाई ये मेढक। जस्ट अभी मैंने भी इसको देखा, नोटिस किया, तो इसको भाई यहाँ से भगाते हैं। ऐसे फ्री के पैसेंजर्स भाई हमें नहीं चाहिए। तो ये मिल चुका है भाई लकड़ी, और अब चलिए इसको भगाते हैं यहाँ से। इसको कहाँ लेकर के जाएंगे भाई, ये देखो कहाँ पर आकर के बैठा है भाई। जस्ट अभी मैंने भी नोटिस किया, ठीक है ना। मैं तो एक बार के लिए समझो तो डर ही गया था। तो ये भाई नीचे गिर चुका है, ये रहा अपने मेढक भाई साहब। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं और अपनी बादशाह को हमने लगा दिया है, ठीक है ना। और आजकल भाई जब भी मैं स्टैंड आता हूं तो स्टैंड भाई पूरा खाली ही रहता है, देख सकते हो अभी भी पूरा स्टैंड खाली ही पड़ा है। एक गाड़ी थी जो कि पैसेंजर लेकर के जा चुकी है, तो अभी अपना ही नंबर है। तो सुबह सुबह का पहले बोनी करते हैं। तो स्टैंड तो भाई खाली खाली पड़ा है, देखते हैं सुबह सुबह का बोनी अपना कितने से हो पाता है। जंक्शन जाओ কোথায় জংশনের নাম্বার তো শীতলা মন্দিরটা আছে না ব্রিজের মাথা মানান্দা ব্রিজ গেট বাজারে যে নতুন ব্রিজ বানাইছে লোহার হ্যাঁ ওখানে যাও গেট বাজারে শীতলা মন্দির ঠিক আছে ওটা আচ্ছা तो सुबह सुबह भाई मिल चुका है हमको रिजर्व भाई, मज़ा ही आ गया। तो कितने का रिजर्व है, कितना किराया हमको मिलेगा, पहले पैसेंजर वगैरह को पहुंचाते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। तो फाइनली भाई लोग सुबह सुबह का अपना बोनी हो चुका है। और भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी जितना से हुआ है ना, पता नहीं भाई लास्ट टाइम कभी इतना से बोनी हुआ भी था या फिर नहीं, सच कहे तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है भाई 120 रुपये से। सुबह सुबह ही भाई रिजर्व मिल गया, सच बता रहे हैं दिल खुश हो गया। तो आज भाई सुबह सुबह जब इतना से बोनी हो गया तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई आज कमाई धमाई भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो चलते हैं स्टैंड, देखते हैं भाई क्या होता है दिन भर में। ये है भाई हमारे यहाँ का मौत का ब्रिज, देख सकते हो जगह जगह पर भाई सरिया दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये ब्रिज भाई कब टूट करके गिर जाए भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हो भाई सरिया वगैरह सब कुछ दिख रहा है। आप लोगों ने रास्ते में गड्ढा देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ब्रिज में भी भाई आप लोगों को बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। रास्ते की क्या हालत है वो तो मैंने आप लोगों को कई वीडियो में दिखा रखा है। मेडिकल कॉलेज जाएंगे, कितना आदमी 150 का दिया है। आपको नंबर दे दिए, आप चल आएंगे उधर से। वो बात का बात है, लेकिन 100 में नहीं पहुँचाएगा, 20 रुपया करके थोड़ी जाएगा कोई। बताइए मेडिकल इधर है, आपको एकदम जेल में भाड़ा बोले 150 रुपया, 30 रुपया करके पर आदमी। 20 रुपया करके जाता है, 20 रुपया करके तो नहीं जाएगा। तो मेडिकल से पीछे चाहे आगे आप भाड़े जोड़ लीजिए ना। आप झंकार मोड़ से जाइएगा तो आपको 30 रुपया भाड़ा लगेगा। ले लीजिए, ले लीजिए। तो ये है भाई मेडिकल का रोड, और ये रोड भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो इधर से भाई एक बाईपास बनाया गया है, उधर आप लोग देखोगे तो 2 लाइन है, और इस रास्ते के उस तरफ भी भाई एक रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रास्ता है भाई ये, ठीक है ना। जो भी पैसेंजर वाली गाड़ियाँ हो गई जैसे कि ई रिक्शा, टोटो, ऑटो जो भी है वो भाई बिंदास यहाँ से आ रही है, जा रही है।
और बीच वाला जो रास्ता है वहाँ से भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो अगर ऐसा रास्ता इंडिया में हर एक जगह होना तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया से जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली भाई लोग जो रास्ते से हमको 150 रुपये का रिजर्व मिला था वो भाड़ा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। पैसेंजर वगैरह को हमने पहुंचा दिया है। उसका किराया भी भाई यहाँ पर हमको 150 रुपये मिल चुका है। लेकिन इसमें एक 10 का नोट जो है पैसेंजर ने फटा हुआ दे दिया है भाई, ये देखो। इसको भाई पीछे से पूरा सेलो टेप से चिपका रखा है, ठीक है ना। मैंने पैसेंजर को बोला कि भाई ये नहीं चलेगा चेंज करके देने के लिए, लेकिन वो लोग माने नहीं, कहने लगे दूसरा है ही नहीं, यही है। और वो लोग हॉस्पिटल भी आए थे। तो फिर मैंने भी सोचा भाई 10 रुपये के लिए क्या मतलब कि कुछ करना। तो खैर चलो कोई नहीं, ये अपना भाड़ा समझो तो भाई 140 रुपये का हुआ। और अभी जो है भाई दोपहर के समझो तो 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। और अभी तक अपना 2 रिजर्व समझो तो भाई कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं फटाफट से अपने एरिया में और उधर ही भाई भाड़ा वगैरह मारते हैं, क्योंकि यहाँ से तो भाई हमको भाड़ा मिलने वाला है नहीं। तो दोपहर के भाई लोग 1 बज रहे हैं और अभी हमको भाई रैपिडो से मिल चुका है एक और रिजर्व भाड़ा 110 रुपये का। तो पहुँच चुके हैं भाई पैसेंजर के लोकेशन पे। वो देखो वो रहा भाई पैसेंजर का घर। तो यहीं पर रुकने को बोला है। भाई आज जो अपने साथ हुआ है ना, ऐसा भाई किसी के साथ ना हो। जस्ट अभी भाई रैपिडो वाले पैसेंजर को छोड़ करके आ ही रहा था अपने स्टैंड की तरफ, तब तक भाई सामने वाला टायर पंचर हो गया। जैसे तैसे इसको भाई भगा करके मैं यहाँ पर ले करके आया हूँ। अभी थोड़ा बहुत हवा बचा है जिसके कारण से भाई यहाँ तक मैं पहुँच गया। और यहाँ पर आने के बाद भाई पता चला कि इसका जो पीछे वाला टायर है अपनी बादशाह का, वो भी भाई पंचर हो चुका है। भाई दोनों टायर एक साथ कैसे पंचर हो गए भाई समझ में ही नहीं आ रहा। तो फाइनली भाई सामने वाला टायर खोल करके हमने दे दिया है मिस्त्री भाई साहब को बनाने के लिए। अब देखते हैं कांटी या फिर कांच वगैरह के चलते पंचर हुआ है या फिर क्या। सामने वाला टायर बन करके रेडी हो जाएगा तो फिर पीछे वाला टायर भी खोल करके दे देंगे। तो सामने वाला टायर तो भाई अपना बन चुका है, उसको हमने लगा भी दिया। और अभी पीछे वाला टायर भी खोल करके हमने दे दिया है मिस्त्री भाई साहब को। देख सकते हो ये रहा अपने पीछे वाला टायर। और अभी जो है मिस्त्री भाई साहब अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं। भाई पता नहीं ये सारी चीज़ें हर बार मेरे साथ ही क्यों होती है। देखो ऐसा नहीं है कि पैसे की टेंशन है कि दोनों टायर पंचर हो गए तो पैसा उसमें खर्च हो गए। भाई दोनों टायर एक बार में एक ही समय में कैसे पंचर हो गए भाई समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग भाई सबसे बड़ा टेंशन पता है क्या है, जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं उनको पता होगा जब सामने का टायर पंचर होता है ना तो उसको चेंज करने में भाई कितनी परेशानी होती है। खैर चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत हवा था तो जिसके कारण हम टाइम पे पंचर दुकान तक पहुंच गए। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 2:07 हो रहे हैं और आ चुके हैं हम घर। देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है। भाई पूरा मूड ख़राब हो गया था जिसके वजह से कमाई धमाई करने का इच्छा नहीं हुआ। तो आ चुके हैं घर, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद भाई निकलेंगे आराम से। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकलने वाला था। देख सकते हो गेट वगैरह भाई सब कुछ हमने खोल दिया है। तब तक भाई फिर अपनी बादशाह का सामने वाला टायर भाई पंचर हो चुका है, ये देखो। अब भाई क्या कहें भाई, अब आप ही लोग बताओ। दिन के समय में जो हुआ तो सो हुआ, वो आप लोगों ने देखा ही। और अभी फिर से तो चलिए सामने वाला टायर तो हमने खोल करके निकाल लिया है। और अब भाई आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी इस सलाई रिंच की, क्योंकि भाई इसका जो ये चारों नोट आप लोग देख रहे हो ना, ये चारों नोट खोल करके भाई इस हब्स को बाहर निकालना पड़ेगा और उस स्टेपनी में लगाना पड़ेगा। भाई साहब पूरा परेशान हो गए भाई इन चारों नोट को खोलने के चक्कर में। पिछले आधे घंटे से परेशान है लेकिन एक भी नोट नहीं खुला। देख सकते हो यहाँ पर अपने पास 20 नंबर और ये शायद से 22 नंबर का रिंच है, ठीक है ना, जिससे तो खुला नहीं। उसके बाद भाई एक और रिंच है जिससे एक्सल वगैरह हम लोग खोलते हैं 19 और शायद से भाई ये 20 नंबर है, हाँ 20 नंबर है, तो इससे भी नहीं खुला, ठीक है ना। उसके बाद जो सलाई रिंच हमने लिया था इससे भी भाई नहीं खुला। उल्टा नोट समझो तो भाई स्लिप ही हो रहा है। बाकी इधर पे हथौड़ा और जो चीज़ें हैं वो आप लोग देख ही सकते हो। पूरा भाई परेशान हो चुके हैं। तो फाइनली भाई लोग अपना टायर चेंज हो चुका है, तो इसको दे देते हैं भाई सबसे पहले पंचर की दुकान पे पंचर बनाने के लिए। और ये कैसे खुला वो आगे आप लोग को बताते हैं। भाई पता नहीं ये सारी चीज़ें अक्सर मेरे साथ ही क्यों होती है। किसी की नज़र लग गई आज या फिर अपनी मेरी खुद की नज़र लग गई। भाई सुबह बहुत खुश था, इतनी अच्छी भाई कमाई धमाई हो रही थी। उसके बाद से भाई जो हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही।
भाई जहाँ पर अभी मैंने पंचर बनाने के लिए टायर दिया ना, घर से पैदल आकर के वहाँ से रिंच लेकर के गया, तब से आकर के भाई स्टेपनी को लगा करके चेंज किया। और अभी भाई दुकान पे टायर जो पंचर हुआ था उसको दे करके जा रहे हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब भाई 5:30 बजे इतना लेट से घर से निकले हैं, तो अब भाई क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कमाई धमाई की। आज तो अपना समझो तो सारा दिन भाई बेकार ही हो गया। तो भाई लोग स्टैंड में लगभग आधा घंटा रुकने के बाद 40 रुपये का टिप मिला था। तो जस्ट अभी भाई पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके यहाँ से निकल रहे हैं। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से अपनी बादशाह का पीछे वाला टायर भाई पंचर हो चुका है। तो सबसे पहले अपनी बादशाह को साइड में लगाते हैं और देखते हैं। भाई क्या बताए क्या हो रहा है भाई आज मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो तो भाई आप लोगों ने देखा ही। दिन के समय में दोनों टायर पंचर, घर खाना खाने के लिए गए, खाना खा करके अपनी बादशाह को सोचा लेकर के निकलेंगे, फिर से भाई सामने वाला टायर पंचर। उसको खोलने में, चेंज करने में कितनी परेशानी हुई भाई वो मैं ही समझ सकता हूँ। और जस्ट अभी स्टैंड से 40 रुपये का भाई टिप लेकर के आए थे। और फिर क्या कहें यार, परेशान हो गया हूँ मैं यार। इस टाइम पे भाई मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि भाई पूछो मत। क्या करूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, ठीक है ना। बस यार बहुत हो गया। क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं भाई।